किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की फसल में यूरिया कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, यूरिया के साथ में क्या डालना चाहिए, यूरिया डालने से क्या फ़ायदा होता है, किस समय यूरिया डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा और यूरिया खाद डालते समय कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी इस संबंध में आपको देने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे यूरिया खाद डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों, यूरिया खाद डालने से हमारी फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अब मैं आपको बताते चलूँ, हमारे जो पोषक तत्व होते हैं मुख्यतः 3 मुख्य तत्व होते हैं, बाकी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य तत्व होते हैं उसमें से पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटासियम, यानी पोटेशियम नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो नाइट्रोजन का मेन काम अगर हम जानें तो नाइट्रोजन का मेन काम अगर मैं केवल एक ही लाइन में आपको समझाऊं तो पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना है। वानस्पतिक विकास का मतलब पौधे के सभी अंगों के विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम योगदान होता है। खासकर जो ऊपरी हिस्से वाला विकास होता है, मतलब जो सतह से ज़मीन से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा बनता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होता है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से कल्ले का विकास होता है, पत्तों का विकास होता है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से हरियाली आती है। नाइट्रोजन से पौधे में अच्छे से भोजन बनता है। जब पौधे हरे नहीं रहेंगे तो भोजन कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हमारी फसलों के विकास पे सबसे ज़्यादा किसान साथियों असर होता है और हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की ही कमी पाई जाती है। इसलिए आप देखते होंगे किसान साथी जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी है। अब क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हुआ कि अन्य तत्वों की कमी नहीं है। अन्य तत्व में फास्फोरस हो गया, साथ में पोटास हो गया, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। साथ में जो सूक्ष्म तत्व हो गए जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, बोरोन हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में तो हम केवल यूरिया खाद के बारे में ही आपको बताएंगे। तो मैंने आपको बताया यूरिया का मेन काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना। अब यहाँ पे किसान साथियों, धान की फसल में अगर हम यूरिया खाद का महत्व जानें तो बहुत ज़्यादा महत्व है। धान की फसल ही नहीं, सभी फसलों में सबसे ज़्यादा महत्व होता है यूरिया का, नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे धान में कल्ले बढ़ाने के लिए, धान में अच्छी ग्रोथ के लिए, हरियाली पाने के लिए, पौधे में चमक बनाए रखने के लिए आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति हम कई खादों से कर सकते हैं, जैसे DAP में भी नाइट्रोजन होता है, NPK में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन ज़्यादातर यूरिया में केवल नाइट्रोजन ही होता है। तो इसलिए हम यूरिया खाद ही डालते हैं। यूरिया कितनी बार डालना है सबसे पहले हम ये जानते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में अगर हम यूरिया खाद के बारे में जानें तो इसका इस्तेमाल 3 बार करना होता है। 3 बार आपको यूरिया डालनी होती है। पहली बार कब डालना है? पहली बार आपको धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको यूरिया धान में प्रयोग करना होता है। दूसरी बार कब डालना है? दूसरी बार धान की फसल में 25 से लेकर 30 दिन के अंदर, या फिर बहुत जल्दी जो किस्में तैयार होती हैं वहाँ पे आप 20-22 दिन पे भी यूरिया डाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि धान की रोपाई के 20 से लेकर 30 दिन के अंदर दूसरी बार हमें यूरिया डालना चाहिए। और अंतिम यूरिया हमें कब डालना होता है? अंतिम यूरिया धान की फसल में हमें लगभग 40 से 50 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, क्योंकि हमने बताया कि नाइट्रोजन की पूर्ति हम अन्य खादों से भी कुछ मात्रा में कर सकते हैं, जैसे DAP में भी नाइट्रोजन होता है। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय DAP डाला है तो यूरिया की थोड़ा कम मात्रा लगती है। अगर आपने धान की रोपाई के समय SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट में किसान साथियों नाइट्रोजन नहीं होता है, बल्कि DAP और NPK जो आते हैं, जैसे 12-32-16 NPK हो गया, 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, 20-20-0-13 हो गया। तो इन NPK खादों में भी नाइट्रोजन होता है। तो DAP और NPK के साथ में नाइट्रोजन की यानी यूरिया की कम मात्रा डालनी है और SSP के साथ में आपको यूरिया की थोड़ी ज़्यादा मात्रा डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि आपको कितनी मात्रा DAP के साथ में डालना है और कितना मात्रा आपको SSP खाद के साथ डालना है। तो मान लीजिए आपने रोपाई के समय DAP डाला, तो रोपाई के समय DAP आपको लगभग 30 से लेकर 40 किलो के हिसाब से, यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं वो 1 एकड़ खेत के बारे में बताने वाले हैं, मतलब प्रति एकड़ इतनी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है। और हम हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में खाद की मात्रा आपको बताएंगे। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो वहाँ पर इसकी आधी मात्रा, मतलब अगर हमने 50 किलो बताया तो आपको 25 किलो ही इस्तेमाल करना है, मतलब आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों कि
आपको डीएपी मान लीजिए आपने 30 से 40 किलो डाला रोपाई के समय, आपको 30 से 40 किलो ही डालना होता है। कम दिन वाली वैरायटियों में 30 किलो डालिए और जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं वहाँ पे 40 किलो डीएपी डालिए। अब डीएपी के साथ में उस समय आपको किसान साथियों यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि डीएपी में मैंने बताया आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए आपको यूरिया जो है रोपाई करने के 1 सप्ताह के बाद डालना है। मतलब जब आप रोपाई के समय डीएपी डालते होंगे तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आप यूरिया की पहली मात्रा डालिए। कितना डालना है? 18 से 20 किलो पर एकड़ तक। मतलब 1 एकड़ खेत में 18 से 20 किलो ही यूरिया आपको डालनी है। अगर आपने रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है या फिर एनपीके खाद भी डाला है तो भी आपको 18 से 20 किलो पहली मात्रा आपको यूरिया की धान की फसल में रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब मान लीजिए आपने रोपाई के समय ना तो डीएपी डाला ना ही एनपीके डाला, आपने रोपाई के समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया। हमारे बहुत सारे किसान साथी एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने रोपाई के समय एसएसपी डाला हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया जो है वो रोपाई के समय ही डालना है, क्योंकि किसान साथियों एसएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपको शुरुआत में करना पड़ता है। वहीं अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो उससे नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति हो भी जाती है, लेकिन एसएसपी से नहीं हो पाती है। अगर आप रोपाई के समय एसएसपी खाद का इस्तेमाल करें तो उसी समय आपको किसान साथियों यूरिया खाद का भी प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे कितने डालना है, यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी। कम से कम 30 से 35 किलो के हिसाब से आपको यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। मतलब आप मान के चलिए मोटी मोटा लगभग 15 किलो के आसपास यूरिया जो है आपकी बढ़ने वाली है। 10-15 किलो आपको ज़्यादा यूरिया अगर आप एसएसपी खाद डालते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है। वहीं डीएपी के साथ में केवल 18-20 किलो इस्तेमाल करना होता है, तो एसएसपी के साथ में रोपाई के समय ही आपको डालना होता है लगभग 30 से लेकर 35 किलो। ये तो हो गई पहली मात्रा। अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा। दूसरी मात्रा आपको 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक इस्तेमाल करना है। अगर आपने धान की रोपाई के समय चाहे जो भी खाद डाला हो, चाहे आपने डीएपी डाला हो, चाहे आपने एसएसपी डाला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बार आप यूरिया जो डालेंगे वो डालेंगे 30 से लेकर 40 किलो। अब 20 दिन पे जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है उसमें यूरिया डालिए, 25 दिन पे मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में यूरिया डालिए और 30 दिन तक आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालना होता है। अब हमारी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो 100, 105, 110, कुछ तो किस्में 95 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, तो उसमें आपको यूरिया भी तो जल्दी डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ कम मात्रा भी उसमें डालना है, तो उसमें 30 किलो यूरिया डालिएगा और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 किलो यूरिया डालिएगा। इसके बाद अंतिम मात्रा की हम बात करते हैं। धान की फसल में यूरिया की अंतिम मात्रा 50 दिन के अंदर ही आपको डाल देना होता है, तो रोपाई के 40 से लेकर 50 दिन के भीतर 30 से लेकर 40 किलो यूरिया आपको किसान साथियों धान में इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया कब कितनी मात्रा में किसके साथ डालना है ये तो आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें भी आप डालिए, अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे जब आप 20 से लेकर 30 दिन के बीच में यूरिया डालते हैं तो इसी समय हम दूसरी खाद भी डालते हैं। जैसे हम इस समय किसान साथियों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली 5 से लेकर 7 किलो या फिर 21% वाली लगभग 8 से लेकर 10 किलो के हिसाब से इस्तेमाल कर देना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी और नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। यूरिया के साथ में जिंक बड़ी आसानी से मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें, अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप किसान साथियों सल्फर का इस्तेमाल करिए। जो सल्फर आता है 90 या 80% वाला लगभग 3 से लेकर 4 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर का भी इस्तेमाल कर देना है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाएगी। जो आप यूरिया डालते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपके पौधे को लगेगा, आपके पौधे में अच्छे से यूरिया लगने से और अधिक विकास होगा, कल्ले अच्छे आएंगे। सल्फर डालने से किसान साथियों पौधे में हरापन भी आता है। सल्फर की कमी से जो धान की नई पत्तियाँ निकलती हैं उसमें पीलापन आ जाता है, हल्का सा पीला अगर देखें नई पत्तियाँ तो समझ लीजिए सल्फर की कमी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दूसरी बार आपको जिंक और सल्फर यूरिया के साथ मिला के डालना है। अंतिम बार जब आप यूरिया डालते हैं तो इस समय आप पोटाश डालिए। अब पोटाश का भी इस्तेमाल किसान साथियों आपको अवश्य करना है। पोटाश के इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है। पोटाश का इस्तेमाल कब करें, धान की रोपाई के समय आधी मात्रा डालनी होती है। आधी मात्रा डालनी होती है आपको लगभग 40 से लेकर 45 या 50 दिन तक। तो जो एमओपी पोटाश आता है इसका इस्तेमाल करिए, लगभग 25 से लेकर 40 किलो तक इस्तेमाल करिए। जो किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं 25 किलो डालिए, मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 30 से 35 किलो और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 35 से 40 किलो एमओपी पोटाश आपको धान में डालना होता है। मतलब आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डालनी है। मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मान लीजिए वो वैरायटी 100, 105, 110 दिन में तैयार हो जाती है, तो आपको 25 किलो उसमें एमओपी पोटाश डालना है। तो 12.5 किलो रोपाई के समय डालिए और 12.5 किलो आप डालिए 40 दिन के आसपास या 45 दिन तक।
वहीं मध्यम औज वाली वैरायटी में 30 किलो या 35 किलो डालिए। मान लीजिए 30 किलो डालते हैं तो 30 किलो में से 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो डालिए 40-50 दिन के बीच में। वहीं देर से तैयार होने वाली किस्मों में भी आपको 40 किलो पोटाश डालना होता है, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40 से 50 दिन के बीच में आपको MOP पोटाश का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे एक खाद छूट गई है, उसके बारे में भी किसान साथियों हम आपको बता देते हैं। जैसे बहुत सारे किसान साथी NPK खाद भी डालते हैं रोपाई के समय, तो अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं किसान साथियों, तो इसकी आपको लगभग 45 से 55 किलो मात्रा लेनी होती है। 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है, तो इतनी मात्रा आपको रोपाई के समय ही डाल देना है। तो यहाँ पे हमने DAP के बारे में जान लिया, यहाँ पे हमने पोटाश के बारे में जान लिया, यूरिया खाद आपको बता दी, हमने जिंक बता दिया, हमने आपको सल्फर बता दिया। अब इसके साथ साथ हम कुछ सावधानियाँ भी जान लेते हैं। अब किसान साथियों, यूरिया खाद जब भी आप इस्तेमाल करिए तो 2-3 बातें विशेषकर ध्यान देना होता है। DAP के साथ में तो आपको रोपाई के समय यूरिया नहीं डालना है, पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप SSP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय ही यूरिया डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप धान की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि पानी भरा रहता है, उस अवस्था में भी हम यूरिया डाल देते हैं। वैसे मैं आपको बताते चलूँ, जब आप यूरिया खाद मिट्टी में डालते हैं तो 40% या इससे कम मात्रा ही हमारे पौधे को मिल पाता है, बाकी मात्रा जो है वो बेकार हो जाती है, अमोनियम गैस बन के उड़ जाती है। तो यहाँ पे वैसे अगर आप पानी ज़्यादा रहेगा तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग सारी मात्रा या फिर 90-80% मात्रा ख़राब हो जाएगी, केवल 10-20% ही आपके पौधे को मिलेगा। तो आप अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, ज़्यादा आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ना तो बहते हुए पानी में यूरिया डालना है, ना ही अगर पानी भरा हुआ है तो यूरिया डालना है। बहुत हल्का फुल्का मामूली पानी है तो आप यूरिया डाल सकते हैं, बाकी ज़्यादा पानी भरा हो तो यूरिया खाद मत डालिए। पानी निकालने के बाद ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। अगर आप खेत से पानी नहीं निकाल सकते, आप असमर्थ हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो है किसान साथियों नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से भी आप किसान साथियों नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो जब आप दूसरी और तीसरी बार, यानी जब आप 20 से 30 दिन पे और 40 से 50 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं, मतलब जो आप टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करते हैं, उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देना है। कितनी मात्रा डालनी है? आपको डालना है 2 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर देना है। इस तरह से भी आप यूरिया की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही आपको सावधानी बरतनी है, ज़्यादा पानी भरा ना रहे, केवल इसी बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है, बहुत ज़्यादा किसान साथियों नमी की कमी भी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेत में नमी यानी पानी की कमी हो जाती है, तब भी हम खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उससे तो आपको पता ही होगा फसलें जल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर खेत में पानी, पहले तो आपको चेक करना है खेत में नमी है या नहीं है। अगर खेत में उचित मात्रा में नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करना है। हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिए, वो थोड़ा बेहतर काम करेगा। उम्मीद करते हैं कोई भी आप खाद डालिए तो आपको पहले सिंचाई करनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई करिए, नमी है तो आप कोई भी खाद डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, आपकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।